जितने भी छात्र जुड़े हैं सभी छात्रों को गुड इवनिंग। ट्रेन टॉपिक का आज दूसरा क्लास है और आज के क्लास में डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए कंफर्म आज जो है आपका ट्रेन टॉपिक का पीडीएफ डाला गया है। पिछले क्लास में हम घोषणा किए थे कि पीडीएफ डाला गया लेकिन गलती से छूट गया, तो इसलिए करके आज उसको हम डाल दिए हैं। अब ज़रूर जाके देखिए। अर्थमेटिक का यहाँ पे रेगुलर क्लास चलेगी इसी टाइम में 6:30 बजे। अभी आपका ट्रेन, उसके बाद बोटेम स्ट्रीम, उसके बाद एकदम बेसिक से हम आपको अर्थमेटिक जो है इसी टाइम में हम आपको शुरू करेंगे। एकदम रेशियो से, एकदम बेसिक से आपको हम बताएंगे। और आपको एक बात की जानकारी होगी आपको कि एक बैच का अनाउंसमेंट किए थे हम, न्यू बैच का, तो उसमें एडवांस मैथ और रीजनिंग को ही हम जो है सो फ़ी लेकर पढ़ा रहे हैं। बाकी अर्थमेटिक आपका जो है सो ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे ही हम पढ़ाएंगे, है ना। आपको थोड़ा सा हम सूचना देना चाहेंगे कि एडवांस मैथ का न्यू बैच, एडवांस मैथ का जो न्यू बैच आपका है, न्यू बैच जो आपका है, इसका टाइमिंग जो आपका है बाबू, ये आपका है 9 AM यूट्यूब लाइव। और ये डेमो क्लास अभी यूट्यूब पे डेमो चलेगा, इसका डेमो क्लास है, ये डेमो क्लास। और इसका रेगुलर क्लास जो चलेगी वो जूम ऐप पे चलेगी और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर क्लास जूम ऐप पे, ठीक है। रेगुलर क्लास जूम ऐप पे चलेगी, किसी को कोई समस्या नहीं है। जूम ऐप पे अभी रीजनिंग का बैच चल रहा है, विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्लास समस्या होती है लेकिन फिर एडजस्टमेंट हो जाता है। एडवांस मैथ का न्यू बैच 9 AM में यूट्यूब पे लाइव हमें डेमो क्लास भाई। और ये तारीख जो आपका है 7/7/2000 कितना है तो 20 है, ठीक है भाई। और इसका फ़ी भी हम रखे हैं, इसका जो फ़ी है ये मात्र 550 रुपया है। अब इससे कम में कुछ नहीं होता है। 550 रुपया सिर्फ डाटा खर्च हम आपसे ले रहे हैं। एडवांस का मैथ बैच जो आपका है 550 रुपया। और ये ऑफ़र जो आपका है, ये ऑफ़र है और ये ऑफ़र मात्र 2 दिन के लिए है। ऑफ़र 2 डेज़, यानी कहने का मतलब 7 तारीख को ये बैच कल से शुरू हो रहा है, 9 तक ऑफर है। 9 के बाद आपका पुराना फ़ी जो क्लासरूम का है वही लगेगी। और जितने पुराने छात्र हैं सभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका एडमिशन है क्लासरूम में वो सारे बच्चे यहाँ पे आके एडवांस मैथ आप पढ़ सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हमारी बात को समझिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और एक नंबर है, एक नंबर और दे रहे हैं, ये देखिए। आप दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कोई जानकारी। और जितने पुराने छात्र हैं व्हाट्सअप नंबर यही दोनों है, इस पे आप अपना आइडेंटिटी कार्ड पुराना वाला भेजिए। जो क्लास जिनका चल रहा था वो, जिनका समाप्त हो गया था उनको नहीं, जो चल रहा था जिन उनके लिए हम बता रहे हैं, आप भेजिए। और आपको जो है जूम ऐप पे आपको ऐड कर लिया जाएगा, वहीं पर हम लोग जो है एडवांस मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं तक हम शुरू करते हैं। अब आज का जो टॉपिक आपका ट्रेन टॉपिक का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं जी। विशेष जानकारी कल 9 बजे आप आइए जूम ऐप पे, सॉरी यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको हम बताएंगे। चैनल तो आप लोग जान ही रहे हैं जब तो क्लास कर रहे हैं तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, ज़रा सा सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए पहला सवाल क्या है भाई, तो पहला सवाल कहता है कि एक ट्रेन एक सिग्नल खंभे को 25 सेकंड में, एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है तो ट्रेन की चाल उसकी लंबाई क्या है। अब ज़रा एक बात को समझिए, कहता है एक ट्रेन एक सिग्नल खंभे को 25 सेकंड में, क्वेश्चन देखिए लगा हुआ है, एक ट्रेन एक सिग्नल खंभे को 25 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है तो कहता है भाई ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई क्या है। बस इतना सा प्रश्न है ना, और तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं, देखिए कैसे बनेगी सवाल। देखिए आप इन चीज़ों को ज़रा समझिए और समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए कहता क्या है, आप ये समझिए। जैसे कहता है
एक ट्रेन सिग्नल खंभे को 25 सेकंड में। तो आपको पता है कि कोई भी ट्रेन जब किसी सिग्नल खंभे को पार करती है तो अपनी ही लंबाई के बराबर की दूरी को तय करती है। यानी कहने का मतलब है वो ट्रेन एल दूरी जो है वो कितना सेकंड में तय किया भाई, तो 25 सेकंड में तय किया है। एल दूरी कितना सेकंड में तय किया, 25 सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म को पार करने में, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 250 मीटर है। तो जब कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म को इतना दूरी तय करने में उसको जो लगा है वो कितना लग गया भाई, 30 सेकंड। अब आपसे पूछता है ट्रेन की चाल क्या है और उसकी लंबाई क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूँ एल डिस्टेंस को तय करने में 25 सेकेंड और एल प्लस 250 डिस्टेंस तय करने में 30 सेकेंड। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताइए कि कितना सेकेंड ज़्यादा लग रहा है भाई, 5 सेकेंड। कितना सेकेंड ज़्यादा है बताइए ना, आप लोग बताइए कितना सेकेंड ज़्यादा है, 5 सेकेंड। तो आप बताइए 5 सेकेंड ज़्यादा समय ले रहा है किसको, दूरी। तो 5 सेकेंड ज़्यादा समय लेकर के क्या किया, प्लेटफॉर्म की दूरी को तय किया, क्योंकि अपने बराबर दूरी तय करने में 25 सेकेंड और एल प्लस 250 इतना मीटर दूरी तय करने में 30 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में ये क्या कर रहा है, 250 मीटर दूरी तय कर रहा है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 5 सेकंड में ये कितना दूरी तय कर रहा है भाई, तो 250 मीटर की दूरी। तो आप बताइए 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा भाई, तो 1 सेकंड में ये कट जाएगा भाई कितना बार में, तो ये देखिए 50 बार में, तो 1 सेकंड में ये कितना हो गया, देखिए 50 मीटर। और इकाई समय में तय की गई दूरी को ही तो चाल कहते हैं हम। तो आप बताइए इसकी जो चाल हो गई, इस ट्रेन की चाल, ये कितना हो गया भाई, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब आपसे पूछता है उसकी लंबाई कितना है, तो आपको पता है एल डिस्टेंस कितना समय पार करता है भाई, 25 सेकेंड में। उसकी चाल कितना है, 50। तो दूरी क्या होता है, चाल गुने समय। तो बस इतना सा चाल गुने समय, यानी 50 गुने कितना, 25 कर दीजिए, है ना। तो आपका दूरी हुई कितना, 25 × 2500 से 1250 मीटर। तो ये देखिए दोनों प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया यहाँ पे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। दोनों सवाल देखिए बना हुआ है। तो इन सब सवालों को ऐसे करके आप बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को समस्या है कि नहीं सर थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो गया है, हम बात को नहीं समझ पाएँ, तो देखिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देखिए क्या बात है। अगर आपको समस्या इसमें है कि नहीं सर हम नहीं समझ पाए, तो कैसे आपको बताना चाहिए, तो सिग्नल खंभे, अब देखिए ट्रेन की चाल को मानना पड़ेगा। मान लिया जाए एकदम बेसिक से आप चाहते हैं कि एकदम नहीं समझ में आया, तो आप बताइए चाल कितना मान लेंगे, x मान लीजिए आप, ठीक है, चाल x मान लीजिए आप, है ना, x मीटर प्रति सेकंड, जो मानना है मान लीजिए आप, है ना, x मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक ट्रेन क्या करता है सिग्नल खंभे को 25 सेकंड में, तो सिग्नल खंभे में दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगा, और दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। तो आप बताइए चाल कितना x है, समय कितना है भाई, तो 25 है। ये देखिए 25 हो गया आपका, ये दूरी बराबर दूरी हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो सेकेंड इक्वेशन जो आपकी बनेगी, सेकेंड इक्वेशन जो आपका बनेगा, यानी L प्लस कितना 250, प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड, तो चाल तो x ही है और गुने कितना कर देंगे 30, बस। अब आपसे मैं पूछता हूँ ये L के स्थान पे यहाँ 25x पुट कर सकते हैं, यहाँ पे बताइए ये L के स्थान पे अगर यहाँ पे 25x को हम पुट कर दें, अब प्लस कितना 250 इक्वल टू कितना भाई, तो 30x, तो आप बताइए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 250, कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, तो x का मान कितना हो गया 50, तो ये देखिए 50 मीटर प्रति सेकंड। अगर लेंथ चाहिए तो आप पुट कीजिए इसको, किसकी चाहिए, ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पुट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 50 गुने कितना हो जाएगा 25, तो 25 × 2500 से यानी 1200 कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो किसी भी नियम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये एकदम बेसिक हो गया और वो भी बेसिक ही है, बस वहाँ पे कंपैरिजन कर लिए, बात वही है। तो चलिए आपको ये बात समझ में आई। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे देखिए आ गया है सेकंड क्वेश्चन, जरा सा आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए कहता क्या है। दूसरा सवाल कहता है दो ट्रेन की लंबाई 250 मीटर और 220 मीटर है, दोनों ट्रेन की चाल 51 किलोमीटर प्रति घंटा 39 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो भाई कहने का मतलब साफ है कि भाई दो ट्रेन चाहे किसी भी दिशा में पास करें,
है ना, किसी भी दिशा में पास करे, दो ट्रेन किसी भी दिशा में पास करे, यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योगफल जो हो जाता है वो दूरी हो जाता है। चाहे वो किसी भी दिशा में पास करें, सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का जो योगफल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और आप समझ सकते हैं कि विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है, दोनों का चाल अलग अलग दिया है, दोनों का दूरी अलग, मतलब लंबाई अलग अलग दिया है, आपसे पूछता है समय। तो क्या लगता है आपको, एक लाइन में तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए तो एक लाइन का सोल्यूशन ये देखिए, आप टाइम निकालिए, आप टाइम। तो आप बताइए विपरीत दिशा में, दोनों को जोड़ दीजिए आप डिस्टेंस को, चाहे किसी भी दिशा में रहे, दूरी तो दोनों का डिस्टेंस होगा। तो 250 प्लस कितना हो गया भाई, तो ये देखिए 220 दूरी अब बटा चाल। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। दूरी बटा चाल समय होता है। तो 51 प्लस 39 कितना हो गया बोलिए तो 51 प्लस कितना 39। देखिए हम एक बार लिख देते हैं, तो ये देखिए 51 अब प्लस कितना हो गया भाई, तो 39 ये हो गया। लेकिन सवाल यह है कि ये आपका kmph में है और ये आपका मीटर में है, तो इसको क्या करना है कि 5/18 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5/18 18 कर लीजिए यहाँ पे आप। अब इसको हल कीजिए, टाइम मिल गया आपको। तो ऊपर में कितना हो गया भाई 470, नीचे कितना हो गया भाई 90। अब 5 बटा कितना हो गया भाई 18, तो 18 पचे कितना हो गया 90। 5 से कितना बार में 9 5 5 20, ठीक है, यानी 94 बाई कितना हो गया 5 सेकेंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 94 बाई 5 सेकेंड। ऐसे करके आप सवाल को बना सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में आपका सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और इसको आप ठीक से कीजिए सर, एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं आपको बता दूं। आप एक बात बताइए, दूरी क्या होगा, दो ट्रेन का अलग अलग लंबाई दिया है, चार अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में पार करता है, कितना समय लगेगा पार करने में। तो आप बताइए, दोनों को जोड़ दीजिए आप, 250 प्लस 220 कितना हो जाएगा भाई 470, ये डिस्टेंस हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ेगी तो आपको पता है 51 प्लस कितना है भाई 39 है, ठीक है। और ये मीटर में, ये kmph में है, तो 5/18 यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना टी कर दीजिए, बस बन गया सवाल, कुछ नहीं यहाँ पे है। अब आपको पता ये 90 है, तो 18 पचे कितना हो जाएगा भाई 90, 5 से कितना हो जाएगा 94। आपको टी का मान चाहिए 94 बाई कितना 5 सेकेंड। तो आप किसी भी तरह से, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही लाइन में सवाल बनता है। चलिए ये प्रश्न हो गया। अगला सवाल ये देखिए स्क्रीन पे है, उसको भी ज़रा सा आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितने समय लगेंगे, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितने समय। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न को आप लोग बनाइए। चलिए बन गया होगा, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है, फिर अपोजिट डायरेक्शन है भाई। तो अपोजिट डायरेक्शन समय हमसे पूछ रहा है, दोनों ट्रेन की लंबाई दिया है, दोनों ट्रेन की चाल दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करने में कितना समय। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल दूरी, तो 140 प्लस 160, देखिए 140 प्लस कितना 160, ये दूरी अब बटा चाल। तो ये मीटर में है, चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो ये देखिए 60 प्लस कितना हो गया 40। तो इसको कुछ नहीं करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस टाइमिंग चाहिए आपको। ऊपर कितना हो गया भाई, तो ये देखिए आपका 300 हो गया। ये नीचे कितना हो गया भाई, तो 100 गुने 5, 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर, बस हो गया, बन गया सवाल। ये कट गया यहाँ से भाई, है ना, तो 18 तो यहीं कितना हो गया 54, बार कितना हो गया 5, तो यानी 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 10.8 सेकेंड, ये इस सवाल का उत्तर है। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, जरा सा आप इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला सवाल हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बोर्ड पे आ चुका है, इसको आप लोग बनाइए। 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां
समांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन पार होगी तो रिलेटिव स्पीड यहाँ माइनस होगा, लेकिन अपोजिट दिशा में पास हो रही है तो इसलिए हमको प्लस करना पड़ रहा है। आइए, तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से टाइम चाहिए, सेम क्वेश्चन है। आप ज़रा जोड़िए 137 प्लस 163 कितना हो गया भाई? 300। तो ये देखिए आपका 300 मीटर हो गया दूरी बटा चाल। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ेगी तो 42 प्लस 48 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, हुआ कितना? 90। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया। 9 दूनी कितना हो गया? 18। 5 छक्ती 6 दूनी कितना हो गया? 12 सेकेंड। तो इस तरह के सवाल हमें लगता है कि आप ऐसे करके समझ करके आप एक लाइन में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ज़रा सा उस पर ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए आप। अगला प्रश्न कहता है 2 ट्रेन समान दिशा में चल रही है, उनमें से तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 90 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो धीमी ट्रेन की चाल क्या है यदि तेज ट्रेन की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है? अब देखिए कहता है 2 ट्रेन समान दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन है। अब इसमें कहता बस इतना सा है कि उनमें से तेज ट्रेन धीमा ट्रेन को 90 सेकंड में पार कर जाती है। अब सेम डायरेक्शन में चल रहा है और तेज ट्रेन धीमा ट्रेन को 90 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है? 300 मीटर है। तो तेज ट्रेन की चाल अगर 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धीमी ट्रेन की चाल क्या होगी? कोई बात नहीं, फिर भी सवाल हमसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब ज़रा सोचिए ना, अब बात को समझिए। सेम डायरेक्शन में चाल है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है? 300 मीटर है। तो आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 600। तो ये देखिए आपका हो गया 600 हो गया। बस थोड़ा सा आपको केयर करना है, कितना हो गया भाई? 600 हो गया। इक्वल टू दूरी बराबर क्या होता है? समय गुने चाल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लिया जाए कि धीमा जो ट्रेन है, जो ट्रेन क्या है भाई? धीमा। तो धीमा ट्रेन की जो चाल है उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, x किलोमीटर पर आवर। धीमी ट्रेन की चाल मान लिए x किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं पूछता हूँ, अब बोलिए, दूरी हो गया 3 दूना 600 किलोमीटर, 300 मीटर। दोनों ट्रेन की अलग अलग जो लंबाई है वो 300 मीटर, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 300 प्लस 300 600। और सेम डायरेक्शन में है और 90 सेकेंड में पार करती है। तो मैं पूछता हूँ कि धीमी ट्रेन की चाल x kmph है, लेकिन जिसका चाल ज़्यादा है वो तेज ट्रेन, उसकी चाल है कितना? 64। तो 64 माइनस x, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अब ये kmph में है तो इसको क्या कीजिए? पहले 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए और 90 सेकेंड में पार करती है। तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है? दूरी। ये देखिए यहाँ पे आपका दूरी है। अब बताइए 18 पचे कितना हो गया भाई? 90 है ना। ये देखिए 25 बार में 1 25 का 25 दूनी 50, अब 25 दूनी 25 चौका 124 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये देखिए आपका हो जाएगा 40 kmph हो जाएगा। अब ये kmph होगा, मीटर पर सेकंड इसको मत समझिए। कितना विद्यार्थी मीटर पर सेकंड में लगा होगा? नहीं, हमने ये पूरा को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। ये जो x जो घट रहा है ये kmph में घट रहा है, इसलिए x का मान kmph में आएगा। ऐसा नहीं कि ये मीटर पर सेकंड में होगा, ऐसा गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये kmph में घट रहा है इसलिए इसका मान kmph में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया? 40 kmph हो गया आपका। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ज़रा सा देखिए इसको। अगर आपको समस्या है तो आपसे मैं देखिए इसको मैं समझाता हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, अब जैसे मानने के ऊपर डिपेंड है। धीमा ट्रेन की चाल मान लिए x मीटर प्रति सेकंड, टोटल दूरी कितना है भाई? 600 आपका है। अब मैं पूछता हूँ 64 में भी इसको नहीं घटा सकते हैं क्योंकि ये kmph ये मीटर पर सेकंड है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 5/18 इसको चेंज करना होगा। माइनस कितना? x कर दीजिए, अब गुना सीधा कर दीजिए 90। अब तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ x का मान आप निकालिएगा। देखिए हम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कट गया यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया? 60। ठीक है भाई, ये 9 दूनी 18 यानी कितना हो गया? 160 हो गया।
अब बराबर यहाँ पे कितना हो गया 9, तो यहाँ पे इधर आके कितना, तो -9x इक्वल टू कितना हो जाएगा -100, ये कट जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए मीटर पर सेकेंड में। अब इसको kmph में चेंज कीजिएगा तो आप बताइए 100/9 kmph में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ 20 हो गया, यहाँ कितना हो गया वो 2, तो 20 दूनी कितना हो गया 40, तो ये देखिए 40 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि आप जिसको जिस चीज़ में घटाते हैं बराबर में वही उत्तर मिलता है। हम इसको kmph में इसको घटाए हैं तो ये kmph में उत्तर देगा। इसको जो हम 100 घटाएं, ये मीटर पर सेकेंड में घटाए हैं तो ये x का मान देखिए मीटर पर सेकेंड में आया। फिर इसको हम बदल लें kmph में। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए, हम आपको समझा चुके हैं, किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए स्क्रीन पे अगला सवाल आपके लिए आ गया। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। एक ट्रेन की लंबाई दूसरे से 50 मीटर अधिक है और विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में तेज़ ट्रेन धीमा ट्रेन को 90 सेकंड में पार कर जाती है। यदि तेज़ ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धीमी ट्रेन की चाल और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। तो धीमी ट्रेन की चाल और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आपसे पूछता है। अब देखिए सारा क्वेश्चन है, सवाल एक ही है लेकिन 3 प्रश्न इसमें आपका है। प्रत्येक, पहले तो चाल पूछता है और फिर क्या पूछता है भाई, कहता है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक ट्रेन की लंबाई दूसरे से 50 मीटर अधिक है, कोई मैटर नहीं करता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 ट्रेन चाहे किसी भी दिशा में पास करें, आप बताइए कि दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल। अगर मान लीजिए 2 ट्रेन किसी भी दिशा में पास करे, सेम डायरेक्शन में पास करे, अपोजिट में पास करे, जब 2 ट्रेन किसी भी दिशा में पास करे तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है ये दोनों की लंबाइयों का क्या होता है, योगफल होता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, हमें ये बताइए, आप यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, हमारी बात को समझेंगे कि भाई मैंने मान लिया, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, फिर शॉर्ट भी कर देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले ट्रेन की लंबाई कितना l है, मान लीजिए दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना है, l प्लस कितना है 50 है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, कहता है समान दिशा में जब दोनों एक दूसरे को पार करती है तो 10 सेकेंड लगता है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है किसी भी दिशा में पास करें, आप बताइए दूरी क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, तो 12 प्लस कितना हो गया, बोलिए 50 हो गया आपका डिस्टेंस। अब कहता है कि समान दिशा में दोनों एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती है। तो समान दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है। समान डायरेक्शन में चाल के हाँ जी, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती है, विपरीत दिशा में। तो मैं आपसे पूछता हूं कि विपरीत दिशा में 10 सेकेंड में पार करती है तो विपरीत दिशा में चाल आपका क्या होता है, बताइए। तो विपरीत दिशा में चाल आपका जुड़ता है ना। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप बताइए तेज़ ट्रेन की चाल कितना है, 90 है। तेज़ ट्रेन की चाल क्वेश्चन में लिखा हुआ आप देख लीजिए, वहाँ पर 90 है। और धीमा ट्रेन की चाल मान लेंगे भाई, x मान लेंगे हम। तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, चाल जुड़ गया, है ना। लेकिन भाई ये आपका रिलेटिव स्पीड हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए ये दूरी है तो यहाँ भी दूरी होनी चाहिए। कितना सेकेंड में पार करता है, 10 सेकेंड में। लेकिन सबसे पहले इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि ये मीटर में गुने कितना हो जाएगा 10। एक तो ये बन गया। फिर देखिए हम बराबर किए हैं। अब कहता है समान दिशा में, कहता है तेज़ ट्रेन धीमा ट्रेन को 90 सेकेंड में पार कर जाती है। फिर तो यहाँ पे 90 समान दिशा में 90 सेकेंड में पार कर जाती है, फिर भी यहाँ डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल होगा, तो दूरी आपका यही रह जाएगा। लेकिन सवाल है सेम डायरेक्शन है तो 90 माइनस कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। और कहता है पहले इसको 18/5 से गुना कर लीजिए, 90 सेकेंड में तो गुना कितना कर लेंगे भाई, 90 कर लेंगे। बस बन गया सवाल, अब कुछ बचा इसमें नहीं है। आप इन दोनों को हल करके x का मान निकालिए। ये देखिए आपका ये कट गया भाई यहाँ से, ये देखिए 0 0 यहाँ से कट जाएगा। ये यहाँ पे हो गया 90 प्लस कितना हो गया, x इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए 9 9 81 माइनस कितना हो गया 9x। तो इधर आ गया 9x, यहाँ पे कितना हो गया, तो 700 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हाँ घटेगा 720 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 10x हो जाएगा ना, यहाँ पे जुड़ेगा इधर आके। तो ये देखिए आपका हो गया 10x, तो ये कट गया। तो x का मान कितना हो गया, 72 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर हो गया। ये चाल मिल गया। आपको लंबाई चाहिए ना, पुट कर लीजिए यहाँ पे। आप देखिए आप पुट कर लीजिए तो 12 प्लस कितना हो गया 50 इक्वल टू, इसको जब यहाँ हम पुट करेंगे तो 162 हो जाएगा।
और 5 कितना हो गया 18 इंटू 10 हो गया 18 से 9 5 45 एल का मान कितना हो गया भाई 200। तो आप समझ सकते हैं कि पहली ट्रेन की लंबाई कितना है 200, दूसरी का कितना होगा 250। तो ये देखिए आपका 2 सवाल, एक तीसरा सवाल यहाँ पे है। तो ये बेसिक से हम आपको बना के दिए हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ये सवाल को इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा भाई। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात तो सत्य है, लेकिन आपको थोड़ा सा माथा यहाँ पे लगाना होगा। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रश्न को इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रा आप सोचिए। मैं आपसे पूछता हूँ एक ट्रेन की लंबाई दूसरा से 50 मीटर क्या है ज़्यादा है, और कहता है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती है, और सेम डायरेक्शन में तेज़ ट्रेन धीमा ट्रेन को 90 सेकेंड में पार करती है। तो आप बताइए कि ये दोनों के केस में डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल होगा। तो आप बताइए कि समय का अनुपात तो इसमें दिया हुआ है, तो समय का अनुपात दिया हुआ है तो चाल का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम हो तो समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा क्या होता है समय होता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दोनों ही केस में आपका डिस्टेंस क्या है सेम है। तो अभी मैं आपको एक बात कहता हूं, आप बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा, आप इतनी सी बात बताइए। तो टाइम का रेशियो अपोजिट में 10 सेकेंड लगता है, सेम में कितना 90 सेकेंड। ये देखिए टाइम का अनुपात हो गया, यानी कितना हो गया भाई 1 कितना हो गया 9। तो अब जो रेशियो निकलेगा ये किसका निकलेगा, स्पीड का, लेकिन रिलेटिव स्पीड का। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई रिलेटिव स्पीड का रेशियो निकलेगा मेरे प्यारे भाइयों, रिलेटिव स्पीड का, है ना, रिलेटिव स्पीड का रेशियो निकलेगा, क्योंकि भाई ये उलट जाएगा 9 कितना हो जाएगा 1। रिलेटिव स्पीड का मतलब आप नहीं समझे, आप इस बात को समझिए। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रहा था तब तो चाल इसका जुड़ रहा था। ये 9 क्या है, ये 9 आपका है S1 प्लस कितना है S2 है, और ये 1 क्या है S1 माइनस कितना है S2 है। तो आपसे मैं पूछता हूँ ये जो 9/1 लिखा हुआ, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये जो 9/1 लिखा हुआ ये चीज़ लिखा हुआ यहाँ पे कि S1 प्लस S2 कितना ना, S1 माइनस S2 कितना। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए S1 बटा कितना चाहिए S2 चाहिए, हमको S1 बटा। तो कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको पता होगा। आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 ऊपर लिखिए, इन दोनों को घटा दीजिए 8 नीचे लिखिए, बस हो गया ख़त्म कहानी। यानी 9 1 10, 9 में से कितना 8, ये देखिए मिल गया S1 बटा S2। अब यहाँ से आपको पता है तेज ट्रेन की जो गति दिया है क्वेश्चन में 90, यही 10 का वैल्यू देखिए 90 किलोमीटर यहाँ पे दिया है पर आवर, यही 10 का वैल्यू 90 कितना मल्टीप्लाई किया है 9। तो आपको चाहिए धीमा ट्रेन की चाल, तो 9 गुना कर लीजिए, तो 9 ठीक कितना हो गया 72 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है इतना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 लाइन तो आपको समझाने के लिए लिख दी, हम इतना क्यों करेंगे। हम आपसे पूछते हैं समय आपको मिल गया 1/9, आपको चाहिए S1 अनुपात कितना S2 चाहिए, ठीक है भाई। तो S1 अनुपात अगर आपको S2 चाहिए तो 9 1 कितना हो गया 10, 9 में से कितना हो गया 8। अब ये 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर 10 का वैल्यू दिया है, आपको चाहिए 8 का मान निकाल लीजिए। तो ये देखिए आपका जो धीमा ट्रेन है उसकी चाल मिल गया यहाँ पे 9 8 कितना, तो 72 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर हो गया। एक तो ये मिल गया। दूसरा पूछता है प्रत्येक ट्रेन की, तो आप देखिए लंबाई चाहिए, तो लंबाई के लिए तो आपको एक करना 2 सवाल पूछा है, तो लंबाई निकालना कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखिए लंबाई L, पहला ट्रेन की लंबाई कितना माने थे बोलिए L, दूसरा कितना था भाई, ये देखिए पहला ट्रेन की जो लंबाई माने थे वो आपका ऐसे यहाँ लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रेन की लंबाई कितना L है, सेकेंड ट्रेन की लंबाई कितना है, तो L प्लस कितना हो गया 50। अब मैं पूछता हूँ आप बताइए कि हमको लंबाई से दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया भाई, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 2L अब प्लस 50 इज इक्वल टू, लिख दीजिए किसी एक को। अब मैं पूछता हूँ आप बताइए कि तेज़ ट्रेन की चाल 90 है, धीमा कितना है 72 है, तो दोनों अपोजिट में 10 सेकेंड लेता है, तो जोड़ दीजिए। तो 90 प्लस 62, देखिए 90 प्लस 62 कितना समय, अब चाल मिल गया तो क्या दिक्कत है, 90 प्लस 72 यहाँ पे हो जाएगा 72, और इसको 5/18 गुना करके यहाँ मल्टीप्लाई 10 कर लिए, बस यहाँ से हल कर लीजिए। L का मान कितना आ जाएगा भाई 200 चलाएगा, फिर यहाँ से दोनों ट्रेन का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आप सवाल को एकदम एक लाइन में हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो ये हो गया, जो नहीं समझे फिर से वीडियो देखिएगा एक बार। आइए हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा आप।
अगला प्रश्न ये देखिए बोर्ड पे है। देखिए अगला प्रश्न में क्या कहता है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में और विपरीत दिशा से समान लंबाई की एक दूसरी ट्रेन उसी आदमी को 30 सेकंड में पार कर जाती है, वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए अब कहता है जैसे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, एक ट्रेन उधर से आई और हमको 20 सेकंड में पार कर गई। हम ऐसे खड़ा हैं, हम वैसे ही खड़ा थे, फिर से क्या हुआ, एक ट्रेन उधर से आई, फिर हमको 30 सेकंड में पार कर गई। तो कहता है कि हम, हाँ एक चीज़ इसमें दिया है, क्या दिया है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में, विपरीत दिशा से समान लंबाई की दूसरी ट्रेन उसी आदमी को 30 सेकंड में। कहने का मतलब यह है कि दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है। एक ट्रेन जैसे हम ऐसे खड़ा है, हमको 20 सेकंड में पार कर गया, कुछ देर के बाद फिर उतनी ही लंबाई की ट्रेन उधर से आई, 30 सेकंड में पार कर गया। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेगा तो कितना समय लगेगा। देखो भाई इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आप हमारी बात को समझिए, आइए ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए समय क्या किया। देखिए समय दिया है कि भाई एक आदमी को पार, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब एक आदमी को पार करने में कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। अच्छा दूसरा आदमी को पार करने में कितना लग रहा है भाई, 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। आप कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम ले लीजिए। यानी कहने का मतलब हमने क्या किया, ये दूरी मान लिया कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 60 है, दोनों टाइम का एलसीएम ले लिए क्योंकि सवाल आसानी से बन जाएगा। अब बताइए दूरी कितना, प्रत्येक ट्रेन की लेंथ कितना हो गया, 60। तो आप बताइए दूरी 60 है और समय लगा है 20। तो आप बताइए चाल तो मिल जाएगा, दूरी बटा समय क्या होता है, चाल। तो 60 बटा 20 यानी कितना, 20 दिया है 60, ये 3 हो गया, चाल हो गया इसका। फिर बोले यहाँ पे 30 दूनी 60, इसका चाल कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें ये लगता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जब चलेगा तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो आप बताइए कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के चाल देखिए दोनों का मिल गया 3 और कितना 2 मिल गया, ठीक है। मान के हम बनाएं चाल 2 3, हम 3 और 2 हमको मिल गया। अब मैं पूछता हूँ दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कितना समय लगेगा पार करने में। तो फिर बताइए दोनों ट्रेन चाहे किसी भी दिशा में पार करे, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योगफल दूरी, तो दूरी 60 दूना कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 24 5 से कितना हो गया 20 से, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया भाई 24 सेकंड। तो ऐसे सवाल अगर पूछे तो हमें लगता है कि आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं। टाइम का एलसीएम ले लीजिए, दूरी मान लीजिए, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 60 है, चाल मिल जाएगा दूरी बटा समय चाल, दूरी बटा समय चाल। दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार करेगा तो कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा चाल दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, 24 सेकंड। देखिए अगला सवाल देखिए फिर दिया हुआ है, आप ज़रा इन चीज़ों को देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला प्रश्न को आप देखिए क्या कहता है। फिर कहता है अगला सवाल वही सवाल है, दो समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियों खंभे को क्रमशः 18-12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी। वही बात है, एक खंभा है और 2 ट्रेन, और दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, समान है। और कहता है एक ट्रेन जो उस खंभा को पार करने में 18 सेकंड, दूसरा लगता है कितना 12 सेकंड। तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेगा तो फिर कहता है विपरीत दिशा में पार करेगा तो कितना समय लगेगा। एक बार फिर से वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सवाल को समझ सकते हैं। तो आप बताइए भाई 18 सेकंड लगता है पहला ट्रेन को, अच्छा दूसरा कितना लगता है, बोलिए 12 सेकंड का समय लग जाता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तो बोलिए कितना हो जाएगा भाई 36। मान लीजिए प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, 36 है ना। तो आप निकालिए चाल निकाल लीजिए, तो बोलिए कितना, 18 दूनी कितना होगा 36, यहाँ 2 हो गया, 12 तो यहाँ कितना 37, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछता है विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितना समय में। तो विपरीत दिशा हो या सेम दिशा हो, दूरी तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल हो जाएगा। तो आप बताइए दूरी कितना, 36 दूनी कितना हो गया 72 हो गया। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगा तो जोड़ दीजिए, 3 2 कितना हो गया, बोलिए 5 हो गया। तो आप बताइए 72/5, तो 14 25 70 4 5 20, यानी कितना 14.4 सेकेंड। हाँ ये देखिए क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन का देखिए सवाल ये बना हुआ है। अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में कहता
कि दोनों ठीक है, ये सब कुछ वही लिखा हुआ रहता कि एक खंबा है, एक ट्रेन 18 सेकंड में, उसी खंबा को समान लंबाई की ट्रेन उसी खंबा को 12 सेकंड में, तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। सेम डायरेक्शन में अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछे सेम डायरेक्शन में टाइम पूछे, टाइम कैसे निकलेगा भाई? देखिए दूरी तो आपका 72 ही होगा, 36 दूनी 72, लेकिन घट जाएगा तो कितना, दोनों का डिफरेंस कितना, 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा 72 सेकंड। लेकिन आपसे सवाल ये वाला पूछा है, अगर ऐसा पूछ दे तो फिर आपका यहाँ पे बस ये करना है कि दोनों का रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हमारी बात को समझेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पहले ये सवाल कहता क्या है, ज़रा से इसको समझिए पहले आप। देखिए ये सवाल आपका क्या है, 2 आदमी समान दिशा में एक रेलवे पटरी के बगल में 4 और 6 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं। उनके पीछे एक ट्रेन आती है और उन आदमियों को क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार कर जाती है। उस ट्रेन की चाल और लंबाई क्या है? कहता उस ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई क्या है। एक बार फिर से आप प्रश्न को पढ़िए। 2 आदमी समान दिशा में रेलवे पटरी के बगल में क्रमशः 4 और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। उसके पीछे से एक ट्रेन आती है और उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पार कर जाती है। उस ट्रेन की चाल और लंबाई क्या है? देखिए कुछ नहीं है, सवाल बड़ा सिंपल है। आप ये समझिए कि रेलवे के पटरी के बगल में एक आदमी जो चल रहा है उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर है, दूसरा आदमी का जो चाल है ये 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये दोनों पटरी के बगल में दौड़ रहा है। पीछे से एक ट्रेन आती है और पहला आदमी को पार करने में उसको लगता है 9 सेकंड, दूसरा आदमी को पार करने में कितना लगता है 10 सेकंड। तो अब इतनी सी बात पूछता है, उस ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई क्या है? उस ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बात बताइए। देखिए पहले इसको हल कीजिए, कैसे हल करेंगे आप क्या कीजिए ना, आप बताइए चाल गुने समय क्या होता है? दूरी होता है 9 चौक 36, ये कितना हो गया भाई? ये 36 किलोमीटर हो गया। अब आपको समस्या होगा सर ये सेकंड यहाँ पे kmph 36 कैसे लिखते हैं आप? दिक्कत यहाँ पे है कि आप 36 लिखें कैसे, हम आपको बताएंगे। आप गुना कर 9 चौक कितना 36 किलोमीटर, 10 छक कितना हो गया 60 किलोमीटर, बस आप मान लीजिए ना 60 किलोमीटर है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताइए इस व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड और इस व्यक्ति को पार करने में कितना 10 सेकंड। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बोलिए कि 1 सेकंड ज़्यादा समय लिया है, 1 सेकंड क्या किया है? ज़्यादा समय लिया है इसको पार करने में, ट्रेन 10 सेकंड लिया है। तो आप बताइए 10 सेकंड लिया है तो कहने का मतलब यहाँ दूरी में कितना का अंतर है भाई? तो दूरी में कितना का अंतर है? 24 किलोमीटर का अंतर है। तो कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई ये 1 सेकंड ज़्यादा लिया, 24 किलोमीटर चला, यानी कहने का मतलब ये ट्रेन 1 सेकंड में 24 किलोमीटर चलती है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं, बस इतना समझिए कि ये 1 यहाँ लिखा हुआ है, 1 में कितना चलता है? 24 किलोमीटर चलता है। यानी ये समझिए आप बात को कि भाई 24 ज़्यादा, यानी ये 60 किलोमीटर, ये 36 किलोमीटर, ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा समय कितना? 1 ज़्यादा समय। या इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर का मतलब ये हुआ कि 1 टाइम में ये ट्रेन 24 किलोमीटर चलती है। तो आप बताइए 1 का मतलब 1, हालांकि सेकंड है यहाँ पे, 1 सेकंड है कितना? 24 किलोमीटर। हालांकि ये गलत यहाँ पे है, लेकिन फिर भी आप इसको इकाई समझिए। आप इसको इकाई मान लीजिए कि इकाई में कितना चला है? 24 किलोमीटर। और आपको पता है इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या करते हैं? चाल कहते हैं। तो इसकी चाल कितना हो गया? 24 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल यह है कि सर ये 1 सेकंड में 24 किलोमीटर चला और यहाँ पे आप लिख दिए 24 किलोमीटर पर आवर, इसका आप चाल लिख दिए हैं, ये तो गलत बात है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एक बात को समझिए, सब कुछ सेम है, आप ज़रा सा इन चीज़ों को समझेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। देखिए जैसे ठीक है भाई, आप क्या कीजिए, इसको 10 बना दीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको 3600 से भाग दे दीजिए, इसको भी 3600 से भाग दे दीजिए, घंटा में हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप गुना कीजिएगा तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए आप? तो 9 चौक हो जाएगा 36। अब तो सेकंड रहा नहीं, अब तो ये 36 हो गया ना, घंटा में बदल गया, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई कीजिए आप, है ना, ये तो आवर हो गया आपका, मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 चौक कितना हो गया? 36। और 36 बटा कितना हो गया? 3600। इसको बस कट कुट मत कीजिए आप, कितना किलोमीटर हो गया? आप बताओ यहाँ पे गुना करें कितना हो जाएगा? 60। अब बटा कितना? 3600 किलोमीटर, ये भी हो गया, कुछ मत कीजिए कट कुट आप प्लीज़। अब बताइए इन दोनों में कितना का अंतर है? तो सर इन दोनों में 1 बटा कितना? 1 बटा 3600, इतना अंतर है। और इतना आवर
में कितना किलोमीटर, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ 24 बटा कितना है सर, तो 3600 है। दोनों का अंतर घटा दीजिए आप। तो आप बताइए इतना आवर में इतना किलोमीटर जा रहा है, तो 1 आवर में कितना जाएगा भाई, तो ये देखिए दोनों कट जाएगा कि नहीं, तो ये देखिए 1 आवर में कितना हो गया 24 किलोमीटर। तो इसलिए करके 1 आवर में 24 किलोमीटर, इसका मतलब चाल हो गया 24 किलोमीटर पर घंटा हो गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको टाइम का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप कंपेरिजन कीजिए, 1 का वैल्यू जो आ गया वही आपका क्या हो गया भाई, वही आपका चाल हो जाएगा, वही आपका चाल हो जाएगा। अगर इसमें भी आपको समस्या हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेन की लंबाई कितना है, L है। ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे प्यारे भाइयों, L है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई भी निकालना था ना, कोई बात नहीं, ट्रेन की लंबाई भी निकालना था तो वो भी निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको यहाँ भी समस्या है तो ट्रेन की लंबाई कितना मान लीजिए, L। अब सोचिए ना, उसकी चाल भी तो मानना पड़ेगा, तो चाल कितना मान लीजिए, x। तो आप एक बात बताइए, चाल x मान लें, तो आप इतनी सी बात हमें बताइए कि पहला आदमी भी जा रहा है उसी दिशा में, ट्रेन भी उसी दिशा में, ट्रेन की चाल ज़्यादा, x माइनस कितना हो गया 4, कितना सेकंड में पार किया पहला आदमी को, 9 सेकंड में, लेकिन 5/18 गुना करना पड़ेगा, तो 5/18 यहाँ पे गुना करके यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर लिए, 9। ठीक है भाई, तो ये देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय। फिर कहता है एक आदमी को फिर पार किया, तो ट्रेन की चाल ज़्यादा है, x माइनस कितना हो गया 10, ये kmph में मीटर पर सेकेंड, 5/18 कितना 10 सेकंड में। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये देखिए दोनों कट जाएगा, यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए, तो ये देखिए कितना हो गया, 9 चौक 9x हो गया, अब माइनस कितना हो गया 36 इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया भाई 10x माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, हाँ नहीं, यहाँ पे 10 नहीं होगा, इसकी चाल 6 है ना जी, दूसरा जो आदमी की चाल कितना है भाई 6 है ना जी, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब सही है, अब बोलो भाई माइनस x इक्वल टू कितना हो गया -24, ये कट गया भाई, तो x का मान कितना हो गया 24, तो आपको पता है ये 24 किलोमीटर पर आवर है। अगर लंबाई पूछ रहा है तो कहीं पुट कर दीजिए आप 24, यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया भाई 20, यहाँ पुट करेंगे 20 गुने 5/18 और गुने कितना 9 दूनी 18 हो गया, ये कितना हो गया 50 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया भाई 50 मीटर। तो ऐसे करके भी आप सवाल बना सकते हैं, एकदम बेसिक रूल है ये, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं होता है। आइए हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा सा इस पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए फिर से आ गया है बोर्ड पे, देखिए एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, 2 व्यक्तियों क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। इसमें बस लंबाई ही पूछा है, कोई बात नहीं, उसी नियम से लंबाई निकाल लेंगे। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन में जो शॉर्ट बताए थे उसमें लंबाई नहीं निकाले, चाल ही निकाले थे ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आप, तो वही सवाल सेम क्वेश्चन, आप बात को समझ सकते हैं। अपनी ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए 2 किलोमीटर आपका हो गया पर आवर हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना है भाई, तो 4 किलोमीटर क्या है बोलिए पर आवर आपका है, 9 सेकंड 10 सेकंड, तो ये देखिए 9 सेकंड लग रहा है यहाँ पे, देखिए सेकंड से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। आप दूरी निकालिए, 9 दूना कितना होगा 18 किलोमीटर, इसको किलोमीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सौ कितना होगा 40 किलोमीटर मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं, भी आपको समझाए थे हम। आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, यहाँ पे कितना का अंतर है भाई, तो 22 का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए 22 का अंतर है, यहाँ पे कितना 1 का अंतर। हाँ भाई, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दोनों आदमी समान दिशा में जा रहा है, दोनों आदमी समान दिशा, उसके पीछे से ट्रेन आई और दोनों को पार कर गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आदमी जा रहा था, पीछे से ट्रेन आई पार कर गई, और ऐसा भी हो सकता है इसका कंडीशन कि एक बार ट्रेन ऐसे हम जा रहे थे, ट्रेन उधर से आई पार कर गया, तो अगर विपरीत दिशा में अगर आ गया तो फिर ये नियम नहीं, वहाँ पे दूसरा नियम लगेगी। लेकिन अगर आदमी एक ही दिशा में जा रहा है और एक ही दिशा में ट्रेन, उसी दिशा में ट्रेन भी उसको पार किया, तो यही रूल लागू होगा। अब बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना टाइम का है, 1, यहाँ पे कितना है भाई 22, तो आप बताइए 1 यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का वैल्यू कितना हो गया 22, तो आप समझिए 1 का वैल्यू 22 हो गया। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इसका चाल कितना हो गया भाई, तो चाल हो गया 22 किलोमीटर कितना हो गया पर आवर। देखिए चाल मिल गया, हमको क्या चाहिए, ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो ट्रेन की लंबाई, देखिए लंबाई निकाल रहे, ट्रेन की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ट्रेन की चाल हो गई इतना, और बताइए कि जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल 9 सेकंड में पार किया, तो क्या है आप बताइए, सेम डायरेक्शन में चाल घटेगी, तो 22 माइनस कितना हो गया बताइए 2 हो गया, सेम डायरेक्शन, आदमी भी जा रहा है ट्रेन भी जा रही है,
9 सेकंड में पार किया, लेकिन पहले 18/5 से 5/18 से गुना कर लीजिए, फिर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 9। तो आप बताइए 9 दूनी कितना हो गया भाई 18। अब बता सकते हैं एल बराबर कितना हो गया, तो 20 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 10 पचे कितना हो गया 50। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया भाई 50 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 50 मीटर आपका हो गया। ऐसे करके दूरी चाल तो पहले मिल जाएगा आपको, फिर दूरी भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था कि भाई अगर सवाल ऐसा हो, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान देंगे आप लोग। तो आप समझ गए बात को, है ना, आपका दिमाग इतना तेज़ है कि आप बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड, जबकि इसकी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। आप बात को समझ सकते हैं कि ट्रेन की दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा था, तो ट्रेन उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लिया, लेकिन ट्रेन के विपरीत दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा था, चाल 5 ही किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको पार करने में कितना लग गया 5 सेकंड। तो ट्रेन की चाल क्या है, यही प्रश्न आप चाह रहे थे ना। देखिए तो अब ये भी सवाल बन जाएगा, क्या दिक्कत है। आप बताइए भाई, व्यक्ति जो दौड़ रहा है 5 किलोमीटर क्या है बराबर, ये आपका है, फिर दौड़ रहा है, फिर 5 किलोमीटर क्या है बराबर है, लेकिन आपको पता ये डायरेक्शन सेम है और ये क्या है अपोजिट है। ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा था, ये ट्रेन की विपरीत दिशा में, जबकि ये आपका सेम डायरेक्शन में है। तो आप समझ सकते हैं ये सेम और ये क्या है अपोजिट है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये सेम डायरेक्शन में था और ये क्या था अपोजिट। तो अगर ऐसा आ जाए, सेम अपोजिट आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, इस बात को आप समझिए। देखिए तब क्या करना पड़ेगा आपको। अच्छा बोलिए, इसको पार करने में कितना समय लग गया भाई 10 सेकंड का समय लग गया। इसको पार करने में कितना लग गया, तो बोलिए 5 सेकंड का समय लग गया। दूरी निकाल लीजिए, 10 पचे कितना हो गया 50 किलोमीटर, इसको मान लीजिए आप। पचे कितना हो गया 25 किलोमीटर, इसको भी मान लीजिए आप। आप बताइए टाइमिंग का गैपिंग कितना है भाई 5, टाइमिंग का गैपिंग 5 है, यहाँ गैपिंग कितना है 25। तो आप समझ सकते हैं कि 5 का वैल्यू कितना हो रहा है 25। तो 5 का वैल्यू 25, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू कितना हो रहा है भाई, अच्छा सॉरी ये घटेगा नहीं यहाँ पे, सॉरी ये घटेगा नहीं यहाँ पे, आप बात को समझिएगा। यहाँ हाँ ठीक है, ये सेम अपोजिट है ना, तो सेम अपोजिट में ये डिस्टेंस यहाँ पे नहीं घटेगी, यहाँ पे तो दोनों का डिफरेंस होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये तो डिफरेंस होगा ही। लेकिन यहाँ पे जो आपका है, जब सेम अपोजिट रहे तो ये दोनों आपका जुड़ जाएगा। यानी अब ये कितना हो गया 50 और 25 कितना हो गया, बोलिए 75 किलोमीटर हो गया। यानी 5 का वैल्यू कितना हो रहा है 75। तो 5 का वैल्यू अगर 75 हो रहा है, तो आप बताइए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। और इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाल जो हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखो भाई थोड़ा सा जो आपको दिमाग लगाना होगा, हाँ छोटी मोटी गलतियाँ कभी कभी बोलने में हो जाती है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बोलने में, तो वो सब आप थोड़ा सा बात को समझिएगा, है ना, बुड़बक जैसा नहीं करो, बात को समझा करो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अपोजिट में क्या होगा, ये दोनों जुड़ेगा सेम अपोजिट में। अगर सेम रहेगा तो आपका क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन अपोजिट सेम रहेगा तो दोनों जुड़ेगा। तो ये देखिए दोनों जोड़ दिए हैं, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है 5 है। 5 का वैल्यू 75 था, 1 का वैल्यू कितना 15, और इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं 75 किलोमीटर बराबर। अब ये मत पूछना किलोमीटर यहाँ कहाँ से आया, ये हम आपको पहले बता चुके हैं पहले वाला क्वेश्चन में। तो आज यहीं तक, फिर हम आपसे मिलते हैं 6 बजे, इसी टाइम में हम आपसे मिलेंगे, इसका तीसरा क्लास लेकर के हम आएंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 9 बजे जो क्लास कल जो सुबह मॉर्निंग में जो एडवांस मैथ का न्यू बैच आ रहा है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, वहां पे जाके आप लोग ज़रूर देखें। रीजनिंग के बारे में बताएंगे, एडवांस मैथ के बारे में बताएंगे आपको, है ना, कैसे कैसे क्लास होगी नहीं होगी। जो पुराने छात्र हैं वो व्हाट्सअप कर दें अपना आइडेंटिटी कार्ड, जूम ऐप पे आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई। यहीं तक, बाय बाय।